बरगुनाव के सभी छात्रों को मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर वेलकम। आज बच्चों, आप जान रहे हैं कि हम लोग इसके पहले 4 सीरीज मैथ में देख चुके हैं। तो 4 सीरीज देख चुके हैं, तो आज हम 5वीं सीरीज में कुछ चर्चा करेंगे कि 5वीं सीरीज में आपको क्या देखने हैं। इसके पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि यदि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अच्छी बात है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा हर जो वीडियो जो अपलोड होते रहेगा इसका नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं इसमें कि आपके 5वीं सीरीज में क्या है जो मैथ से लिया गया है। मैथ में जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक्सरसाइज 1.5 है, और 1.5 में आप देख रहे हैं कि बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो इसमें जो 1 2 3 4 5 वो ये प्रश्न दिए गए हैं। 5 प्रश्न जो है, पांचों प्रश्न में हमें बताने हैं कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो बच्चों, मैं आप लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए मैं एक इसे आसान तरीके से चाह रहा हूं कि आप तक समाधान हो सके मैथ का, और आसान तरीके से समाधान हो। अगर इसमें किसी तरह आपको समझने में परेशानी हो रहा है तो आप निश्चित रूप से मेरे चैनल पे कमेंट जरूर लिखें कि क्या आपको परेशानी हो रहा है, ताकि वैसे परेशानी से भी हम आपको दूर कराने का प्रयास करते रहेंगे। तो देखिए, यहाँ दिया हुआ है कि इसमें कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो यहाँ हल के रूप में, जैसे आपको पहले ही सीरीज में मैं लिखाया था, कुछ पॉइंट्स, कुछ बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने लिखाया था। तो इसमें आप देखेंगे कि जैसे 1 में दिया हुआ है कि 2 - √5, तो 2 - √5 जो है यह परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। इसको हम कैसे समझेंगे कि परिमेय है कि अपरिमेय है। तो इसमें जैसे परिमेय का कुछ हमने उदाहरण रूप में मैं नोट में आपको लिखवाया था कि जो p/q के रूप में नहीं हो वो परिमेय नहीं होगा। तो कई उसमें कॉज था, तो सीधे इसमें देखिए कि यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है? क्योंकि यहां जो है परिमेय और अपरिमेय का यहाँ क्या किया गया है, अंतर दिखाया जा रहा है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर दर्शाया गया है या अंतर दिखाया गया है। कैसे? जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 जो है परिमेय संख्या है और √5 जो है अपरिमेय संख्या है। तो √5 अपरिमेय है, तो इस परिमेय संख्या को भी अपरिमेय बना ले रहा है। क्यों अपरिमेय बना लिया? क्योंकि परिमेय से अपरिमेय को जब घटाया जाएगा तो अपरिमेय संख्या ही होगा। इसी तरह से आप दूसरा देखिए कि दूसरा में दिया हुआ है कि 3 + √23 कोष्ठ में है -√23। यह क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय संख्या है? तो आप इस कोष्ठ को हटाइए बाहर, यानी कि 3 + √23 है और -√23 है। तो √23 प्लस में है, √23 माइनस में है, तो यहाँ क्या बच गया, 3 बच गया। और 3 क्या है, p/q के रूप में है। तो p/q के रूप में है, तो यह क्या है, यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। समझ रहे हैं आप? इसके बाद देखिए तीसरा है कि तीसरा में क्या दिया है कि 2√7/7 तो √7 ऊपर भी है, √7 नीचे भी है, कट गया। तो कट गया तो 2 क्या बच गया, 7 बच गया। तो 2/7 क्या है आपका, 2/7 जो है यह p/q के रूप में है, और p/q के रूप में है तो यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है आपको? फिर यहां देखिए चौथे प्रश्न जो दिए गए हैं कि चौथे प्रश्न में क्या है कि 1/√2 यह क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है? तो यह निश्चित रूप से अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय है? क्योंकि यहां परिमेय संख्या, कारण अगर लिखना है तो यहां फिर कारण लिखिए, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय का यहां क्या किया गया है, ऊपर एक जो है परिमेय संख्या है और नीचे जो है √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय का यहाँ क्या है, भागफल है। परिमेय और अपरिमेय का क्या है, भागफल है। यानी कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दिया जा रहा है। तो परिमेय संख्या में जब अपरिमेय संख्या से भाग दिया जाएगा तो निश्चित है कि वो परिमेय संख्या भी क्या बन जाएगा, अपरिमेय संख्या बन जाएगा।
इसलिए 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। फिर आप पांचवा में देखिए, पांचवे में दिया है कि 2 पाई क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है? तो आप सीधे लिखिएगा कि परिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। अपरिमेय क्यों है? क्योंकि रूट पाई का मान तो आप जानते हैं 22/7 होता है, और 22/7 आपके p/q के रूप में है। लेकिन यहाँ पाई जो होता है हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। याद रखिएगा इस बात को कि पाई हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ इसलिए यह अपरिमेय हो गया, क्योंकि यहाँ परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल है। परिमेय और अपरिमेय का क्या है, यहाँ गुणनफल है। इसलिए यह कौन सी संख्या हो गया, 2 पाई अपरिमेय संख्या हो गया। क्योंकि मैंने आपको याद दिलाया, फिर से इसको याद रखिए कि पाई का वैल्यू, पाई का मान 22/7 होता है, और 22/7 जो है p/q के रूप में है। लेकिन पाई होने के कारण पाई जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है, और पाई जब अपरिमेय संख्या है तो यहाँ 2 परिमेय हो गया और पाई अपरिमेय हुआ। तो परिमेय और अपरिमेय का जब गुणनफल होगा, या परिमेय और अपरिमेय का जब यहाँ अंतर किया जाएगा, परिमेय और अपरिमेय को जब जोड़ा जाएगा, परिमेय और अपरिमेय से जब भाग दिया जाएगा, तो वह संख्या क्या बन जाता है, अपरिमेय ही बन जाता है। इसलिए यह भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए, यह पहला प्रश्न समाप्त होता है। दूसरा प्रश्न फिर हम देखते हैं कि दूसरे प्रश्न में क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है। दूसरे प्रश्न में आपका है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को क्या कीजिए, सरल कीजिए। तो निम्नलिखित व्यंजक क्या है आपके, इसमें 4 व्यंजक दिए गए हैं और प्रत्येक व्यंजक को हमें सरल करना है। तो हल में आप क्या करेंगे, आप इसको इतना आसानी से समझने का प्रयास करें कि आप एकदम इजी वे में घर पे बना सकते हैं, और घर पे बनाएंगे आप। जैसे देखिए 1 नंबर में दिया है कि 3 + √3 और 2 + √2, इसको हमें हल करना है। तो हल कैसे करेंगे, जैसे आप गुणा करना तो जानते हैं, गुणा कैसे करेंगे। तो पहले आप एक अक्षर से दोनों अक्षर में गुणा कर लीजिए। दोनों अक्षर में गुणा करेंगे, जैसे 3 में 2 से करेंगे, 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया। इसके बाद यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, प्लस और प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो प्लस में 3√2 से गुणा करेंगे तो 3√2 हो गया। ठीक है। इसके बाद देखिए कि एक से तो हो गया दोनों में, अब दूसरा से करिए। तो दूसरा से आप करिएगा तो यहाँ प्लस और प्लस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। √3 में 2 से करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ प्लस और प्लस है तो प्लस 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 है होगा। √3 में √2 से गुणा करेंगे तो दोनों का घात बराबर है, तो अंदर चला जाएगा रूट में। 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया। अब आप यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ ये जो गुणा हुआ इस तरह से आपका क्या हो गया, इसको आप चाहे तो सजा सकते हैं, और चाहे तो आप इतना ही पे इसको आंसर में लिख सकते हैं, क्योंककि यहाँ कोई किसी से अब जुड़ने वाला नहीं है। ठीक है। इसके बाद देखिए 2 नंबर में क्या है कि 3 + √3, यहां है 3 - √3। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि a + b × a - b, किसका फॉर्मूला होता है, तो एक होता है ना a² - b² का a + b × a - b, ये फॉर्मूला होता है। तो हम पहले वाले को ये मानते हैं, दूसरे वाले को भी, तो a + b × a - b पे आ रहा है। तो जब इस पे आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसके बदले में a² - b² करेंगे। तो a की जगह पर 3 का स्क्वायर, a की जगह पर किसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर, और माइनस b की जगह पर किसका करेंगे, √3 का स्क्वायर। यानी 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, और √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा। तो 9 में से 3 गया, कितना हो गया, 6। आपका आंसर हो गया। आसानी से आप बना सकते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर देखिए। तीसरा नंबर में क्या है कि √5 + √2 का स्क्वायर। तो आप ये भी फॉर्मूला एक पढ़े हैं, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b² होता है इतना। तो a², इसको हम a मानते हैं, इसको b मानते हैं, a²। तो a² की जगह पे क्या है, √5 का स्क्वायर + 2ab। 2 आपके फॉर्मूला से है, a की जगह पर √5 है और b की जगह पर √2 है,
प्लस बी स्क्वायर यानी कि रूट 2 का स्क्वायर। बी की जगह पर क्या हो गया, रूट 2 का स्क्वायर। जैसे फॉर्मूला में वैसे आपको नोट करते चलना है। बराबर रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया, प्लस 2 इंटू दोनों का घात बराबर है तो 5 दूना कितना हो गया, 10 रूट में चला गया, प्लस रूट 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2। अब इस तरह से 5 और 2 कितना हो गया, 7, प्लस 2 रूट 10। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब चौथे में देखिए, चौथा में क्या है कि रूट 5 माइनस रूट 2, अब फिर है रूट 5 प्लस रूट 2। तो अभी मैंने इस फॉर्मूला को बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एक ही बात है। तो एक जगह पर आपका रूट 5 है का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी बी की जगह पर क्या है, रूट 2 का स्क्वायर। तो रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 5 में से 2 गया कितना हो गया, 3 आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपका दूसरा सवाल कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल में। तीसरे में क्या दिया हुआ है, आप देखिए, किताब भी निकाल के देखते रहिए कि तीसरे सवाल में क्या है। देखिए यहाँ तीसरे सवाल में दिया हुआ है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लेते हैं। मान लीजिए कि पाई एक वृत्त की परिधि है और पाई का अगर वो वृत्त की परिधि है तो यहाँ प्रश्न में दिया है कि मान लीजिए वो सी है, पाई वृत्त की परिधि है, तो परिधि बराबर यहाँ क्या है कि मान लीजिए सी है और उसका व्यास, व्यास को जो डायमीटर होता है यानी कि 20 जो है उसका व्यास जो है उसे डी मान लीजिए के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। अगर सी और डी के अनुपात से हम परिभाषित करने का काम करते हैं तो सी और डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात यहाँ कहा जाता है कि पाई बराबर सी बटा डी। पाई का मतलब क्या हो गया, यहाँ सी बटा डी। तो इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है, यानी यहाँ पे दिख रहा है कि यह तथ्य जो है इसका अंतर्विरोध करता हुआ हमें एहसास होता है, यानी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पाई अपरिमेय है। आप तो समझ रहे हैं, पीछे भी मैंने अभी बताया कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, अगर ऐसा अंतर्विरोध आपके मन में आ रहा है तो आप इसका निराकरण किस प्रकार करेंगे। तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपके मन में अंतर्विरोध आना ही नहीं चाहिए। इसलिए अंतर्विरोध नहीं आना चाहिए क्योंकि यहां आप देख रहे हैं हल में आप लिखेंगे कि इस तथ्य में अंतर्विरोध तो आना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि C और D जो यहां पे जो माना गया है कि C और D जो है, क्योंकि एक आपका परिधि है दूसरा आपका क्या है, व्यास है। तो व्यास यानी कि C और D एक अपरिमेय है, एक क्या है, अपरिमेय है। C और D क्या है, एक अपरिमेय है। तो इसमें अंतर्विरोध का तो बात ही नहीं आएगा, क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि पाई जो होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है और पाई जब अपरिमेय है तो पाई बराबर कितना दिया है कि C बटा D। तो C बटा D अगर पाई हो रहा है तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या है और C और D भी एक अपरिमेय संख्या है, तो अंतर्विरोध की तो बात ही नहीं आता है। इसलिए यह अपरिमेय है, यह भी एक अपरिमेय है, यह क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप समझ गए बच्चों कि इसमें किसी तरह का हमारे अंदर अंतर्विरोध नहीं आना चाहिए, क्योंकि C भी अपरिमेय है, D भी अपरिमेय है, पाई तो अपरिमेय ऑलरेडी है ही। तो पाई इक्वल टू अगर दिया है C बटा D तो यह एक अपरिमेय है, इसमें किसी तरह का हमारे अंदर अंतर्विरोध की भावना, अंतर्विरोध हो ही नहीं सकता है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसके बाद हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। फिर चौथे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, हाँ तो देखिए चौथे प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि चौथे प्रश्न में है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो आप जानते हैं कि भिन्न बराबर क्या होता है। जैसे अगर यहाँ पे हम चर्चा करें कि भिन्न बराबर क्या होता है, तो भिन्न का मान होता है अंश बटा हर होता है। आप समझ रहे हैं, भिन्न का मतलब क्या होता है, अंश बटा हर होता है। तो अंश बटा हर यानी ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को क्या कहता है, हर कहा जाता है। इतना तो समझ रहे हैं। तो इतना समझ रहे हैं तो यहाँ हल में हम क्या करेंगे कि 1 बटा रूट 7 है
और इसमें बताया जा रहा है कि इसके हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो हर कौन सा है? तो हर तो नीचे वाला है, तो नीचे वाले का हमें परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण का मतलब कि इसको हम लिखेंगे 1/√7 गुणे √7 है तो √7 बटा √7, यानी इसी को ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे। और ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 1 में √7 से गुणा करेंगे तो √7 ही रह जाएगा, बटा यहाँ पे √7 में √7 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 हो गया। तो सीधा सा है, यानी आपका क्या हुआ? आंसर तैयार हो गया। इसमें कोई लंबा चौड़ा आपको काम नहीं करना है। दूसरा प्रश्न देखिए कि दूसरे प्रश्न में क्या दिया है कि 1/√7 माइनस √6, देख रहे हैं 1/√7 माइनस √6। तो इसका जब हम परिमेयकरण करेंगे तो 1/√7 माइनस √6 है, तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो नीचे वाले को ऊपर और नीचे तो करेंगे, लेकिन यहाँ √7 है माइनस है तो चिन्ह का हम परिवर्तन कर लेंगे। चिन्ह का सिर्फ क्या करेंगे? परिवर्तन कर लेंगे। चिन्ह का परिवर्तन यानी माइनस में तो इसको हम प्लस में कर लेंगे। √6 नीचे भी वही कि √7 बटा √7 अब प्लस कर लेंगे √6। जो ऊपर वाला चिन्ह लिखेंगे नीचे वाला भी वही चिन्ह लिखेंगे, सिर्फ यहाँ के चिन्ह से परिवर्तन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से परिवर्तन हुआ तो देखिए 1 में √7 प्लस √6 से गुणा करेंगे तो √7 प्लस √6 ही रह गया, यहाँ कोई अंतर नहीं हुआ। और फिर यहाँ आप देख रहे हैं, जैसे मैंने अभी इसके पीछे ही सवाल में 1 नंबर में ही बताया था, a² - b² बराबर क्या होता है? a + b × a - b। इस फॉर्मूला पे सेट हो रहा है, इसको a और इसको b मानिए, a + b × a - b, यानी a² एक जगह पर क्या है तो √7 का स्क्वायर और माइनस b के जगह पर क्या है तो √6 का स्क्वायर। देख रहे हैं यहाँ। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा कि √7 प्लस √6 बटा √7 का स्क्वायर कितना हो गया? 7 माइनस √6 का स्क्वायर कितना हो गया? 6 हो गया। सीधा है, बराबर √7 प्लस √6 बटा में 7 में 6 हो गया, क्या हुआ? 1 हुआ। तो 1 इसका अगर हर आ गया तो इसका कोई वैल्यू नहीं, यानी कि √7 प्लस √6, ये आपका क्या हो गया? आंसर तैयार हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो दिक्कत नहीं है तो चलिए अगला इसमें का हम देखते हैं कि प्रश्न नंबर 3 जो है, 3 में क्या है आपका? तीन नंबर में जो देखिए यहाँ 3 नंबर में क्या दिया हुआ है कि 1/√5 प्लस √2 है, बराबर इसका जैसे हर का परिमेयकरण करेंगे तो फिर वही चीज होगा, वही काम करेंगे कि 1/√5 प्लस √2, इसका परिमेयकरण करेंगे तो √5 प्लस के जगह पे क्या कर देंगे? माइनस √2 बटा √5 माइनस √2 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। इक्वल टू 1 में इतना से गुणा करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, √5 माइनस √2 बटा यह फिर आपका a + b × a - b पे चला गया, तो a² यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि √2 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू ऊपर जो करते हैं यानी √5 माइनस √2 के बटा √5 का स्क्वायर यानी कि कितना? 5 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी कि √5 माइनस √2 के बटा में 5 में से 2 गया, कितना हो गया? 3 हो गया। तो 3 हो गया, तो यही आपका क्या हो गया? आंसर तैयार हो गया। अब आगे इसमें नहीं जाएंगे। अब चौथे प्रश्न इसका है कि चौथे प्रश्न में क्या करना है, तो बिल्कुल इसी तरह से कार्य करने हैं, यानी कि 1/√7 माइनस √2 बराबर 1/√7 माइनस √2, इसका परिमेयकरण करेंगे तो फिर वही काम करेंगे, √7 प्लस माइनस जगह पे प्लस कर लेंगे √2 बटा √7 प्लस √2। दिक्कत नहीं हो रहा है इसमें। 1 में इतना से गुणा करेंगे √7 प्लस √2 से तो उतना ही रह जाएगा, और ये जो होगा a + b × a - b, यानी a² प्लस a² माइनस b² यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस b की जगह पर √2 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू यहाँ देखिए फिर जो का तो रखिए √7 माइनस प्लस है √2 के बटा √7 का स्क्वायर 7 हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, यानी कि √7 प्लस √2 के बटा 5, 7 में से 5 2 गया, कितना हो गया? 5 हो गया। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो मैं पूरी तरह से आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जहां भी आपको परेशानी हो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में मेरे कमेंट करें, और एक बात याद रखें कि आप एक बार इसको देखें पहले पूरी तरह से,
और पूरी तरह से देखने के बाद कंप्लीट आप वीडियोज को देखें, और जब देख लेते हैं तो आप अपने बुक को सामने रखें और प्रश्न को साथ में जब देख रहे हैं तो प्रश्न को उतारते चले, बुक नहीं है तो, और आप अपने से सॉल्व करने का प्रयास करें। अगर फिर आपको जहां परेशानी हो रहा है वहां हिंट्स ग्रुप में देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको परेशानी हो रहा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर उससे भी आपको परेशानी समझ में आता है कि कमेंट बॉक्स से नहीं हो पाएगा तो आप मेरे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, है ना। कमेंट बॉक्स से मेरा नंबर भी ले सकते हैं, लेके कॉल भी करके आप क्लियर हो सकते हैं कि, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहते हुए अपने काम को बेहतर ढंग से करते रहें। आप तक मेरी पहुंच बनी रहे और आपकी सोच अच्छे होने के लिए, बेहतर करने के लिए बनी रहे, यही हमारी शुभकामना है आपके साथ। तो आज के लिए हम क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले सीरीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, दैट्स ऑल।